तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा था, इसमें 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ एक्लन फॉर्म के। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। जब भी रैंक निकालनी हो और हायर ऑर्डर मैट्रिक्स आए तो आप एक्लन फॉर्म के लिए ही जाएँ। 3/3 से ऊपर को जितने भी मैट्रिक्स आते हैं तो एक्लन फॉर्म के लिए जाएँ। तो ये देखो 4/4 मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी रैंक पूछ रहा है 1 2 3 0 3 2 1 3 2 4 3 2 6 8 7 5। तो भाई हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था एक्लन फॉर्म के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है और अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो पाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 4/4, इसमें कोशिश करो। तो उसके लिए नीचे 0 बनाने होंगे, हमें कोशिश ये करनी है 0। तो देखो 0 कैसे बनेगा, 6 8 7 5 है। तो पहले वाले को 0 बनाने की कोशिश करो, कैसे बनेगा देखो 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 और 4 8, 3 3 6 और 1 7, 3 और 2 5। तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी अगर हम ये ऑपरेशन लगा दें। तो ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, इसका मतलब जो रिलेशन है या लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ यहाँ पे कि ऐसा हो जाए 0 बन जाए। तो ये करा R4 गोज़ टू R4 माइनस समेसन ऑफ R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रैंक को अल्टर नहीं करता है, मैंने बताया था ये। तो 1 2 3 0, ये ऊपर के 3 तो ऐसे ही रहे, लास्ट वाली 0 हो गई है ना। तो अब आप क्या करो, फिर से कोशिश करो कोई और पूरी 0 तो नहीं बन रही, क्योंकि हमें एक्लन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होती है वो रैंक दे देती है। अगर कोई और भी पूरी 0 हो जा रही हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रैंक और कम आएगी। तो हमने क्या करा, ये 3 है ये 2 है, इसको 0 करने की कोशिश करनी है 2 को। कैसे होगा, R3 माइनस 2 R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस 2 R1। और R2 वाला 0 कैसे बनेगा, R2 गोज़ टू R2 माइनस 3 R1। तो ये गोज़ टू है ये वाला, ऐसे ये एरो की तरफ बनाना था। तो भाई ये करा हमने। अब देखो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो आप क्या करना है, इसे कैलकुलेट। जो ये वाला है ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये -3 और 2 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 0 -4 -8 और ये 3 आ जाएगा। तो अब देखो इसके फर्दर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो एक्लन फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्लन फॉर्म में क्या होता था, जो नॉन लीडिंग एलिमेंट है अगली रो का, वो पहली वाले रो के नॉन लीडिंग एलिमेंट से पीछे होना चाहिए। तो पहली रो ये है, इसका नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे है, तो अगला वाला पीछे होना चाहिए, उसके आगे 0 होने चाहिए। ऐसे अगले वाले का नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट इससे भी पीछे है और अगले वाले में तो है ही नहीं। तो ये देखो एक्लन फॉर्म आ गई, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है, तो रैंक 3 हो गई। ऐसे करना है एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सोचने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो जम के। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सीखा है एक्लन फॉर्म का। 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। तो हमने कुछ नहीं करा, ये वाली जो है इसे तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं, ये भी 4/4 है, तो इसका डायगोनल क्या है 1 1 0 1। तो उसके नीचे हमें 0 बनाना है ताकि वो अपर ट्रायंगुलर बने। तो ये तो पहले से ही 0 है, इस वाले को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है यहाँ, वहाँ 1 है, तो R3 माइनस 2 R1 करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो गई ऐसे, ये आ गई। ये ऑपरेशन करने के बाद ये आया। अब देखो क्या हो रहा है, 0 0 0 1 0 1 0 1। तो इस वाले को 0 करना है हमें, है ना, क्योंकि इसका नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट ये है। तो अगले वाले का इसकी सीध में आ रहा है, तो इसे 0 करना पड़ेगा, वो तो पीछे होना चाहिए था ना एक्लन फॉर्म के लिए। तो इसे 0 कैसे करोगे, R3 माइनस R2 कर दो, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और 0 0 1। अब देखो पहले वाले का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ है, अगले का यहाँ है, अगले का यहाँ, नीचे वाला उसी की सिदाई में है। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करोगे, लास्ट वाली रो को 0 बना दो। ऐसे ये एक्लन फॉर्म आ गई। देखो कैसे करा, R4 माइनस R3 कर दिया, ये सेम है तो ये पूरा 0 हो गया, और वो 0 0 0 1। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा आ गया। अब फर्दर कुछ नहीं कर पाओगे आप, अब 0 बना नहीं सकते, क्योंकि एक्लन फॉर्म जहाँ पे आ गई उसे डिस्टर्ब मत करना। 1 0 0 आ गया, 0 1 0 0, ये एक्लन फॉर्म है। पहले वाले का इधर है नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, अगले का जो है उससे पीछे है, और अगले वाले का उससे भी पीछे है, और लास्ट रो कंप्लीट 0 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म इज़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, वो भी नॉन जीरो, ये कंप्लीट 0 रो है। तो 3 नॉन जीरो रो हो गई, रैंक 3 हो गई। तो ऐसे करनी है क्वेश्चन। तो भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।